सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अभी तक भगवान ने बताया कि तप कैसा किया जाए, कौन कौन से तप किस प्रकार के होते हैं, आहार कैसा किया जाए, यज्ञ कैसा किया जाए। अब भगवान बता रहे हैं कि दान कैसा किया जाना चाहिए। यस, अब यह दान के लक्षण बता रहे हैं। तो सबसे पहले कहते हैं सात्विक दान के लक्षण है, दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले का, अनुपकारणे उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। देखिए, पहला दान तो सबसे पहला कौन सा है, जो दान देश तथा काल और पात्र। तो देश के लिए, देश का अर्थ है जो हमारे आसपास जो समाज है उसके लिए, काल के लिए, जैसे कभी कभी बहुत कठिन समय आता है तब किया गया दान, और इसी प्रकार पात्र के लिए। किसी के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और आप जाके उसको 100-101 रुपए का दान दिया है, क्योंकि आपको लगता है कि इस फला दिन कहते हैं ना कि अच्छे हमें स्वर्ग मिले या हमें अच्छा जीवन मिले, तो किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। लेकिन पता लगा कि वो ब्राह्मण, आप जो है वो कठिनाई से 1000-2000 10,000 रुपये कमा पाते हैं और वो ब्राह्मण महोदय जो है करोड़ों में खेल रहे हैं। तो उनको जाके अगर आप 100-100 रुपये का दान देंगे तो बिल्कुल व्यर्थ है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो इस प्रकार के लोगों को दान देता है, किसका, देश काल या उपयुक्त पात्र। और तीसरी चीज, और इसके बाद एक चीज भगवान ने जोड़ी है, वो है अनुपकारणे। तो ऐसे व्यक्ति को दान देता है जिससे उपकार की अपेक्षा नहीं होती। जैसे अभी थोड़ी देर पहले दूसरे दान की बात की थी, तो किसी बहुत धनी ब्राह्मण को अगर कोई व्यक्ति पैसा दे रहा हो तो क्यों करेगा, कुछ उपकार चाहता है उससे। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये सारी स्थितियों में कौन सी, जो दान देश काल और पात्र, सही पात्र को दिया जाए, और जो ऐसे पात्र को दिया जाए जिसके पास उपकार कर सकने की स्थिति नहीं है, जो आपका उपकार नहीं कर सकता, जो आपके लिए पलट के कुछ अच्छा काम नहीं कर सकता। तब जो दान किया जाता है वो सात्विक दान कहलाता है। हम लोग आज के समय में दान के लिए अधिकांशतः किसी नदी के किनारे, किसी मंदिर के पास, किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां दान देना, और हम सोचते हैं कि हम दान देना चाहिए। और चूंकि वो दान देने जाते हैं तो जो अवसरवादी हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कि जीवन ने ऐसी स्थिति में ला दिया है, पर बहुत सारे लोग अवसरवादी भी होते हैं। वे अवसरवादी भिखारी भी हो सकते हैं, वे अवसरवादी ऐसे ब्राह्मण, ऐसे पंडे, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। और खाली ब्राह्मण, पंडे या भिखारी ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अपने प्रकार से अवसर की तलाश में रहते हैं। तो जो भी ये लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वे सारे के सारे जो अनुपकारी हैं, अनुपकारणे, जो ऐसे उपकार नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। और सबसे विशेष बात तो ये कि दान स्वयं में, हमारे पास कोई चीज बहुत हो गई, ज्यादा है, अधिक है, फिर हमने किसी और को दे दी, तो वो उसके पीछे चाहे भले ही भाव ये हो कि वो हमारे पास ज्यादा है तो चलो दे देते हैं, अब इससे खराब हो जाएगी, इससे तो अच्छा है किसी को दान दे दे। तो ये भाव थोड़ा तो गड़बड़ ये भाव भी है। लेकिन फिर भी अगर दान, ये भाव, इस भाव के साथ भी दान दिया जाए, लेकिन देश तथा काल और पात्र उपयुक्त हो, तब भी ठीक है। लेकिन अगर ऐसा
ये भाव, अगर स्थिति आपके पास ऐसी है कि आपके पास कम है या कठिनाई है, या आप अपने को पीछे करके पहले दूसरे का विचार करते हुए दान देते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ दान वो कहलाता है। इसीलिए हम सभी जानते हैं कि हरिश्चंद्र की कहानी या कर्ण की कहानी, जिसमें उन्होंने अपना नहीं सोचा और सब कुछ दान कर दिया। तो कर्ण स्वयं भले ही सात्विक पुरुष ना हो, लेकिन उनका दान सात्विक है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।